बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी सॉफ्ट सी रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। माश एंड मूंग की दाल के दही बड़े। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर आपने ट्राई करना है। सबसे पहले आपने 1 कप माश की दाल लेनी है और आधा कप आपने मूंग की दाल ले लेनी है। दोनों को आपने रात को भिगो के रख देना है। अब जी आपको बनाने का तरीका बता देती हूँ, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आधी माश की दाल डालेंगे और थोड़ी सी जो है ना साथ साथ हम ऐड कर देंगे मूंग की दाल, ठीक है। और साथ ही मैंने इसमें छोटा सा टुकड़ा जो है वो अदरक का डाल दिया है, 3 से 4 जवे लहसुन, 2 मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। अब आपने इसे अच्छे से ब्लेंड करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही आपने इसे ब्लेंड करना है, ठीक है। मिक्सचर जो है ना वो पतला नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, नहीं तो आपके भल्ले जो है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से जब ये बिल्कुल फ्लॉपी सा हो जाए, स्पंजी सा हो जाए, तो इस तरीके से आपने इसे कर लेना है, ठीक। अब दोबारा से आप दाल को जब पीसेंगे ना, इसमें आपने सॉल्ट ऐड करना है, 1/2 टीस्पून जीरा हम इसमें ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून लेनी है। इसको अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना है, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था। अगर आपसे बैटर जो है वो पतला हो गया है और अच्छे से आपके भल्ले जो है वो रेडी नहीं हो रहे, अब आपने यहाँ पे आके क्या काम करना है, आपने यहाँ पे जो है ना बेसन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसे इतना फेंट लूंगी कि ये ऊपर की तरफ ना, यानी कि जब पानी में हम डालें ना, ये ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, फौरन से। जब ये ऊपर की तरफ आ जाएगा तो समझिए भल्ले का जो है ना पेस्ट रेडी है, यानी कि जो हमने बैटर बनाया ना वो रेडी है। तो इस सिक्के से भी आप डाल सकते हो, हाथ की मदद से भी डाल सकते हो, आप चाहे तो आप चम्मच की मदद से भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं इस तरीके से आपको डाल के जो है ना वो दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से भी डाल सकते हो, यानी कि भल्ले जो है ना वो आप बना सकते हो, ठीक है। पहले मैंने जो है ना ऑयल चेक करने के लिए जो है ना थोड़ा सा मैंने डाल दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल जो है ना गर्म हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने मीडियम स्पीड के ऊपर इसे पकाना है, ठीक है। आपने हाई स्पीड के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पकाना, क्योंकि वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भल्ले जो है हमारे रेडी हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्पंची से हमारे भल्ले जो है वो रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से आपने सारे रेडी कर लेने हैं। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, ये देखिए जी माशाल्लाह अंदर से स्पंज देखिए कितना ज़बरदस्त सा आ चुका है, ठीक है जी। इसी तरीके से आपके भल्ले भी रेडी होंगे इंशाल्लाह। अब आपने इसे पानी में जो है ना इस तरीके से भिगो देना है जब तक ये डबल ना हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आपने, यानी कि इसमें आपको गर्म पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से सारे भल्ले जो है हम पानी में डाल देंगे और इसे तकरीबन हम 15 से 20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। ज़्यादा देर के लिए आपने इसे जो है ना पानी में नहीं भिगोना, नहीं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे भल्ले रेडी हो चुके हैं। और आप स्पंज देखें इसका, माशाल्लाह जी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें से हल्का हल्का करके आपने पानी जो है ना इसका रिमूव कर देना है, ठीक हो गया। अगर आप दही में ऐसे ही डाल देंगे ना तो दही जो है वो पतली हो जाएगी, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, खाने में भी। अब आपने फेंटी हुई दही जो है ना इसके ऊपर डाल देनी है, ठीक है। जैसे आप बाजार में देखते हैं ना कि दही जो है ना भल्लों के ऊपर डाली होती है, बहुत ही प्यारी लग रही होती है, तो बस फिर इसी तरीके से आप घर में बना सकते हैं। हरी चटनी इसके ऊपर आप डाल दें, इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं कमिंग सून आपको बता दूंगी, बहुत ही आसान है। इमली की चटनी भी आपने इसके ऊपर डाल देनी है, ये रेसिपी मैंने अपने चैनल पे आपको शेयर की हुई है, जाके आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपने डाल देनी है। इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च और इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है चाट मसाला, ठीक है। तो ये आपने डाल लेना है। अब हम प्लेट बनाने वाले हैं जी दही बड़ों के लिए। इसी तरीके से आपने 2 भल्ले ले लेने हैं। इसके ऊपर सबसे पहले हम दही डालेंगे, फुल्कियाँ डालेंगे। फुल्कियाँ भी मैंने घर में ही बनाई हुई है, इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, ये भी आप जाके देख सकते हो। इसके बाद इसके ऊपर टमाटर डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन, बारीक स्लाइस में आपने जो है ना डालना है, ठीक है। इसके बाद इसमें हम आलू डाल देंगे। क्वांटिटी जो है ना वो आप अपने, यानी कि जितना आपको पसंद है उसी हिसाब से आपने डालना है। हरी चटनी डाल देंगे। इसके बाद इमली की चटनी डाल देंगे। इसके बाद जी हम इसके ऊपर चाट मसाला डाल देंगे। चाहे तो आप लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो, कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो,
पापड़ी भी ऐड कर सकते हो। पापड़ी की रेसिपी भी मैंने आपको अपने चैनल पे बताई हुई है। मैं सारे लिंक्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके वीडियोस को देख सकते हो। जी माशाल्लाह हमारे दही भल्ले भी रेडी हो चुके हैं और जी आप देख सकते हैं कितने मज़े के भल्ले जो है ना हमारे लग रहे हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखें जी कितने सॉफ्ट भल्ले हैं, देखें जी माशाल्लाह। इसका स्पंज आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही कमाल का स्पंज बना है और कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, ये तो आपको लग ही रहा होगा चम्मच से। ठीक है जी, चलें जी आप मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।